सभी को नमस्कार। असंख्य उपहार देती है हमें प्रकृति, लेकिन उसका रूप बिगाड़ देती है हमारे मन की विकृति। और इसी पर विचार करता है ये पाठ संस्कृति। तो क्या हम सभ्यता और संस्कृति को एक ही माने, या उससे पहले हम लेखक के विषय में तो जाने। आइए चलते हैं और लेखक परिचय प्राप्त करते हैं। लेखक जिन्होंने ये पाठ लिखा संस्कृति, और उनका नाम है भदंत आनंद कौशल्यायन। भदंत आनंद कौशल्यायन जी का जन्म 5 जनवरी 1905 को हुआ था और वे पंजाब के अंबाला जिले के सोहाना गांव में पैदा हुए थे। उनके बचपन का नाम था हरिनाम दास। उनकी शिक्षा लाहौर के नेशनल कॉलेज से हुई, जहां से उन्होंने बीए किया, और उनकी कर्म भूमि भारत रही। यानी इन्होंने जितना भी अपना लेखन कार्य किया, साहित्य के क्षेत्र में जितना योगदान दिया, वह केवल भारत में ही था। और इनकी मृत्यु हुई 22 जून 1988 को। लेखक भदंत आनंद कौशल्यायन जी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विशेष रूप से समर्पित रहे। इन्होंने एक बौद्ध विद्वान होने के कारण समाज में लोगों को सुधारने के लिए बहुत से कार्य किए। इसके लिए ये देश विदेश में भी घूमे और इन्होंने हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार विशेष रूप से किया। और ये गांधी जी के साथ वर्धा में भी रहे और देश विदेश की इन्होंने अनेक यात्राएं की, जिसके फलस्वरूप अपने अनुभव का लाभ इन्होंने अन्य लोगों को दिया। कैसे दिया? अपने लेखन कार्य के द्वारा। तो देखते हैं इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं रची। तो इनकी लगभग 20 रचनाएं हैं। हालांकि ये रचनाएं 20 से अधिक बनती हैं, परंतु उनमें से कुछ के नाम आप यहाँ देख पा रहे होंगे, जैसे भिक्षु के पत्र, जो भूल ना सका, आह ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा ना होते, रेल का टिकट, कहाँ क्या देखा, देश की मिट्टी बुलाती है, बौद्ध धर्म और दर्शन से संबंधित अनेक मौलिक एवं अनूदित ग्रंथ इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें जातक कथाओं का अनुवाद विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो इन्होंने इतना विशाल रचना कर्म किया, जिसके कारण हमें आज तक लाभ मिल रहा है, और इसी वजह से इनको वाचस्पति की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। तो बच्चों, लेखक के बारे में तुमने जान लिया। अब यह देख लेते हैं कि उनके साहित्य की अंतर वस्तु क्या है, यानी उन्होंने किस किस बात पर लिखा। तो देश विदेश की यात्रा का व्यापक अनुभव उनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। परिलक्षित होना मतलब दिखाई देना। उनके लेखन में मानवीय आचार व्यवहार, यात्राओं के संस्मरण और गांधी जी के संस्मरण तथा मानवतावाद का स्वर प्रमुखता से दिखाई देता है। इनकी भाषा शैली कैसी रही? सहज, सरल और व्यवहारिक बोलचाल की भाषा का इन्होंने प्रयोग किया, और इनका जो विषय वर्णन है उसमें एक अलग ही तरह की ताजगी का अनुभव होता है। तो आगे देखते हैं कि इस पाठ में उन्होंने क्या चीज समझाई है। तो इस पाठ का मूल भाव जानना बहुत जरूरी है। इस संस्कृति पाठ में लेखक भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने एक निबंध के रूप में अपनी बात को रखा है। यह एक ऐसा निबंध है जिसमें सभ्यता और संस्कृति जैसे महत्वपूर्ण शब्दों के वास्तविक अर्थ और उसकी व्यापकता को रेखांकित किया गया है। सभ्यता और संस्कृति, यदि इन दोनों को हम ध्यान से समझें तो सभ्यता संस्कृति का परिणाम है, और हम यह भी कह सकते हैं कि यह संस्कृति का विकसित रूप है। अपनी बुद्धि और विवेक के आधार पर नए तथ्यों की खोज करने वाला तथा उसे आगामी पीढ़ी को सौंपने वाला मानव संस्कृत होता है, जबकि सभ्य मानव उन्हीं तथ्यों को आधार बनाकर उनका विकास करता है और अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। इसी के साथ साथ
लेखक यह भी कहते हैं कि संस्कृति का संबंध मानव कल्याण से है। संस्कृति में जब कल्याण की भावना नहीं होती तब वह असंस्कृति बन जाती है। फर्क समझ में आया आपको कि जिसमें कल्याण की भावना है वह संस्कृति, और यदि कल्याण की भावना नहीं है तो वह असंस्कृति। और इसी कारण जो असंस्कृति है वह हमेशा असभ्यता को जन्म देती है। जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं वह ना तो संस्कृति है और ना ही सभ्यता। मानव संस्कृति परिवर्तनशील, अविभाज्य और सदैव कल्याणकारी है। परिवर्तनशील यानी बदलती रहने वाली, समय के साथ साथ, परिस्थितियों के साथ साथ ये बदल जाती है। अविभाज्य, इसको टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकते। और सदैव कल्याणकारी यानी दूसरों का हित करने वाली है। तो इस प्रकार लेखक इस निबंध में सभ्यता और संस्कृति दोनों की व्याख्या करते हैं और संस्कृति का रूप स्पष्ट करते हैं, परंतु विस्तार से हम जानेंगे अगले वीडियो में। आज आपके लिए एक छोटा सा विचारणीय प्रश्न, आप स्वयं सोचिए, भारत और विश्व के संदर्भ में ऐसा कोई उदाहरण लिखिए जिसने लोगों के कल्याण के लिए अपने सुखों का त्याग किया हो। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसके दूसरे भाग के साथ, जिसमें हम संस्कृति पाठ के मुख्य बिंदुओं को जानेंगे। धन्यवाद।